उत्तरकाशी के शक्ति माता के मंदिर में एक अद्भुत त्रिशूल स्थित है। कहा जाता है यह देव स्थापनीय त्रिशूल किस धातु का बना हुआ है, आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। एक बार पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई करने की कोशिश की थी, पर 10 मीटर खुदाई के बाद उनके औजारों ने काम करना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इस अद्भुत त्रिशूल में कई धातुओं का मिश्रण है, पर पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सी धातु है। परंतु जो कलश दिखाई दे रहा है उसके लिए कहा जाता है कि वह 4वीं शताब्दी का है और देव निर्मित है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। के बारे में बताएं, क्या इसकी विशेषता है? क्या या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्ते 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 नमो नमः। बोला जगदम्बा मैया की जय। यहाँ पे माँ शक्ति के रूप में विराजमान है। जिस समय हजारों वर्ष पहले आदि अनादि काल में जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुरों का जिस समय युद्ध हुआ था, उस समय शक्ति रूपी त्रिशूल स्वर्ग लोक से अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है। और महिषासुर बाणासुर राक्षस थे, इसी त्रिशूल से पतन हुआ है। और पतन होने के बाद ये शक्ति रूपी त्रिशूल ये यहाँ पे स्थिर होकर के ये आदि अनादि काल में भगवान शेषनाग के सब तक समाया हुआ है। स्वर्ग लोक से अवतरित है और पाताल लोक में भगवान शेषनाग जी विराजमान है, उनके सब तक समाया हुआ है। ये देव निर्मित और देव स्थापित है शक्ति। देवताओं द्वारा इस शक्ति रूपी त्रिशूल का स्थापना की गई है और देवताओं द्वारा इस शक्ति रूपी त्रिशूल की स्थापना की गई है। पर देवताओं ने इस शक्ति रूपी त्रिशूल को किस धातु का, किस द्रव्य का, किस तत्व का बनाया हुआ है, ये आज तक मालूम नहीं कि किस धातु का है, किस द्रव्य का, किस चीज का बनाया हुआ है। आप देखेंगे इसमें ऊपर अलग धातु है, बीच में भी अलग, आगे आगे चीज में कई धातु का मिश्रण है। आज तक इसका धातु का मालूम नहीं है। परंतु ये कलश जो दिखाई दे रहा है ये 4वीं शताब्दी का है, अष्ट धातु का है और देव निर्मित है, देवताओं द्वारा निर्मित है कलश। पर त्रिशूल किस चीज का बना हुआ आज तक मालूम नहीं है, उससे का पहले का है त्रिशूल। इतना अनंत विशाल वजनीय होने पे भी शक्ति रूपी त्रिशूल, इसको हम आज भी यदि एक उंगली से स्पर्श करते हैं, यदि हिलाते हैं, एक उंगली से भी अनामिका नाम मात्र स्पर्श करेंगे तो ये आज भी हिलता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों हिलता है? देव निर्मित है और देव स्थापित है। और इस त्रिशूल का मुख्य भाग है जो शेषनाग के मध्य में विराजमान होने के कारण शक्ति रूपी त्रिशूल कंपन होता है और सारा त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। मानव द्वारा जो स्तंभ बनाए जाते हैं हिलते नहीं है, मनुष्य जो भी स्तंभ बनाते हैं आज भी तो हिलते नहीं है, पर देव शक्ति होने के कारण ये हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी इसकी मान्यता स्कंद महापुराण में केदारखंड में भगवान विष्णु लेके आए। नाम क्या? शेखर भट्ट।